के बायोलॉजी। तो शुरू करते हैं। बायोलॉजी के हम 4 लेक्चर कर चुके हैं पूरे। ये है चौथा। ये है दृष्टि की चित्रात्मक बुक, जिससे हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र की। इसमें शॉर्ट नोट्स में पूरी बायोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हम शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करें। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होगा? प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश ऊर्जा, एक सेकंड, चलिए। पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और अपनी जो जड़ें होती हैं उनसे खनिज लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या है? पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के प्रयोग से कार्बोहाइड्रेट एवं ऑक्सीजन का उत्पादन करना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की अवयव 6CO2 + 12H2O प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। क्या बनाते हैं? 6C6H12O6 + 6H2O, जिसमें 6 ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं और 38 ATP ऊर्जा मुक्त होती है। पृथ्वी का कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधों एवं शैवालों द्वारा किया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन? अवस्थिति कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रहना में उपस्थित होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अवशेषी रंग नारंगी, लाल, नीला, बैंगनी, ये अवशेषित रंग होते हैं। क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है। प्रमुख रूप से मैग्नीशियम, प्रमुख तत्व मैग्नीशियम है। क्लोरेला सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए सर्वाधिक दक्षता, लगभग 8% दक्ष है क्लोरेला। ये एक कोशिकीय हरित शैवाल होता है। क्लोरोफाइटा से संबंधित होता है। प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले बाह्य कारक हैं जल, प्रकाश, CO2, तापक्रम। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण लाल रंग अधिकतम, नीला रंग द्वितीय अधिकतम। प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। 2 चरण होते हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। प्रथम चरण में प्रकाश ऊर्जा के प्रयोग से ATP व NADPH की ऊर्जा संचित करने वाले अणुओं का निर्माण होता है। द्वितीय चरण में प्रकाश से स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण व न्यूनीकरण होता है। पादप पौधों में पोषण स्वपोषी ऊर्जा हेतु आवश्यक कार्बनिक पदार्थों का स्वतः निर्माण। पोषक तत्व ऐसे खनिज तत्व जिनसे भोजन निर्माण हेतु आवश्यक अकार्बनिक तत्व प्राप्त होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम, ये 2 प्रमुख फंक्शन उपस्थित होते हैं। जाइलम जो है ऊतक, जाइलम फ्लोएम जो है ऊतकों के प्रकार हैं जो कि एक पौधे में उपस्थित होते हैं। जाइलम का कार्य जल संवाहक ऊतक है। ये अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। याद रखने का तरीका है जाइलम जल। फ्लोएम बाष्प ऊतक या फिर इसको ब्लास्ट टिश्यू कहते हैं। फ्लोएम फूड, ये फूड को पहुंचाता है ऊपर। चालनीय अवयव, इसके प्रमुख भाग हैं चालनीय अवयव, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मधुतक, फ्लोएम तंतु। इसका कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को अन्य भागों में स्थानांतरण करना है। पौधों हेतु आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन? कार्य पौधों के जीवन चक्र के नियमित पूर्ण होने और विकार रहित रहने तथा समुचित विकास हेतु आवश्यक है। अनिवार्य तत्व 17 है। दीर्घ मात्रा पोषक तत्व 9 है। अधिक मात्रा में आवश्यकता कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। सूक्ष्म पोषक या लघु मात्रा पोषक तत्वों की संख्या 8 है। आवश्यकता कम मात्रा में तत्व बोरोन, दलहनी फसलों में गांठ गठन हेतु आवश्यक क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकेल, जिंक। अमरबेल
पूर्ण स्तंभ परजीवी। आवृतबीजी। तना पतला होता है, दुर्बल व पीले रंग का होता है। पोषक के चारों ओर लिपटकर परजीवी मूल द्वारा भोजन, खनिज लवण व जल प्राप्त करना। पादप हार्मोन। पादप हार्मोन की परिभाषा ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो पौधों के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं व दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। कार्य: वृद्धि, प्रजनन एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं का नियमन। हार्मोन शब्द का प्रथम प्रयोग स्टर्लिंग ने 1906 में किया। अन्य नाम: वृद्धि नियामक पदार्थ। पादप हार्मोन्स के प्रमुख वर्ग व उनके कार्य: वृद्धिवर्धक, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, वृद्धिरोधक, एबिसिनिक अम्ल और एथिलीन। ऑक्सिन: अपतरण निवारण, फसलों को गिरने से बचाना, अनिषेक फलन, बिना निषेचन के फलों का विकास करना, ये ऑक्सिन का दूसरा काम है। संतरा, नींबू, अंगूर, केला, टमाटर आदि में बिना परागण व निषेचन के भी फलों का विकास ऑक्सिन के द्वारा हो जाता है। जिब्रेलिन: बौनी प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्पन व अनिषेक फलन में सहायक है। जिब्रेलिन बीजों के अंकुरण में भी सहायक है। साइटोकाइनिन का अन्य नाम है फाइटोकाइनिन। इसका कार्य है कोशिका विभाजन, जीर्णता को रोकना, क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाना। एबिसिनिक अम्ल पुष्पन में सहायता करता है, कोशिका विभाजन में सहायक है और बीजों के अंकुरण को अवरुद्ध करता है। एथिलीन का अन्य नाम फल पकाने वाला हार्मोन है। पौधे के तने के अग्रभाग में निर्माण होता है। इसका कार्य है एथिलीन का फलों को पकाना, पत्तियों, फलों, पुष्पों के विगलन को तीव्र करना। पादप जनन: पौधों द्वारा अपनी तरह संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया पादप जनन कहलाती है। इसके दो प्रकार हैं, लैंगिक, अलैंगिक। जंतुओं हेतु प्रमुख पादप भाग: पुष्प, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये प्रजनन अंग है। पुष्प के विभिन्न भाग: स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, परागकेश तंतु, ये पुंकेसर के भाग्य होते हैं। दल, पीटल, ये बाह्य दल होता है। बीजांड और पुष्पासन, और ये होता है डंठल, पेडुंकल। परागकण, पॉलिनेशन: परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। दो तरह से होता है, स्वपरागण और परपरागण। ये पूरी प्रक्रिया है। फॉलिन ग्रेन्स, फॉलन, फॉलन फिर पॉलिनेटर, फॉलन, स्टिग्मा, ओवेरी, ओव्यूल। पृथकता या भिन्न कालपक्वता: उभयलिंगी पुष्पों में पुंमंग तथा जायंग का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। इन पुष्पों में स्वपरागण संभव नहीं है। दो प्रकार के होते हैं, पूर्व पुंपक्वता प्रोटेंड्री और पूर्व स्त्री पक्वता प्रोगैमी। परागकोश का अंडाशय से पहले परिपक्व होना पूर्व पुंपक्वता प्रोटेंड्री कहलाता है। अंडाशय का परागकोश से पहले परिपक्व होना प्रोटोगैमी कहलाता है। स्तंभकर्तन, स्टेम कटिंग: जनक पौधे के तने के एक भाग से नए पौधे का विकास स्तंभकर्तन कहलाता है। जिसके उदाहरण हैं बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब, अंगूर, कोको। बीज परिवर्तन और स्तंभकर्तन से उग सकता है। गन्ना, तने में उपस्थित पर्व तथा पर्व संधियों के प्रयोग से स्तंभकर्तन, तना काट विधि द्वारा प्रवर्धन होता है। दाब तकनीक, लेयर टेक्निक: पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराए जाने के कारण तने में उगाई जड़ों को काटकर नए पौधे के रूप में उगाना। उदाहरण चमेली। अब है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पारंपरिक विधियां: स्तंभकर्तन या तना काट, दाब लगाना, कमल बांधना। विशेषताएं: नए पौधे आकारिकीय एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समरूप होते हैं। परिभाषा: बिना किसी जननांग की सहायता के किसी पौधे के भागों जैसे तना व पत्तियों से नए पौधों का विकास। अलैंगिक जनक विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पौधों का आर्थिक महत्व: सूरजमुखी
वानस्पतिक तेल हेलियनथस एनस, वसा की अत्यंत कम मात्रा हृदय रोगियों हेतु लाभप्रद। एस्टेरेसी कुल का है। आवृत बीजी पादप। सुगंधित तेल एरोमेटिक ऑयल किस किस से बनते हैं? लौंग से, पिपरमिंट, कपूर और चंदन। नीम। नीम में एजाडिरेक्टिन रसायन पाया जाता है जो कीटनाशक और कवकनाशक है। मच्छर विकर्षकों के उत्पादन में नीम का प्रयोग किया जाता है। नीम का प्रयोग फसल में कीट वृद्धि को रोकने में सहायक है। नीम के विभिन्न भागों में से चर्म रोग, परजीवी रोग, गर्भ निरोधक, मलेरिया, चेचक, दमा, सर्प, बिच्छुओं के दंश हेतु विषरोधी जैसी दवाओं का निर्माण होता है। बायोडीजल के उत्पादन में नीम का उपयोग किया जाता है और यूरिया की कोटिंग में नीम का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल मुख्य रासायनिक संगठन हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड मोम की प्रचुर मात्रा। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। जेट्रोफा, करंजा, नागचंपा, नीम आदि जैसे पादपों से डीजल के समरूप ईंधन का उत्पादन। प्रमुख उदाहरण है बायोडीजल। करंज या करंजा वानस्पतिक नाम है पोंगेमिया पिन्नेटा। पोंगेमिया तेल की प्राप्ति जेट्रोफा से होती है। इसका अन्य नाम रतनजोत भी है। वानस्पतिक नाम जेट्रोफा कॉर्कस। आवृत बीजी पादप। अन्य नगरीय फसलों की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है आवृत जीवी पादपों में। ये करंज या करंजा का पौधा है। ये जेट्रोफा का। प्रमुख औषधीय पादप पुदीना का उपयोग पाचन के लिए हो जाता है। वायु विकार, पेट का दर्द व अपच ठीक करता है। सदाबहार 12 महीने खिलने वाला पुष्प पौधा है। सदाबहार मधुमेह के उपचार में सहायक है। तुलसी द्विबीजपत्रीय एवं शाकीय पौधा है। कफोत्सारक मतलब कफ में सहायक होता है और प्रतिजैविक गुण होते हैं। हल्दी प्रकंद का उदाहरण है। वानस्पतिक नाम हल्दी का है कुरकुमा लौंगा। ये जिंजरबेसी कुल से है। इसका उपयोग औषधि, मसाले व रंग कारक के रूप में होता है। लौंग का जन्म स्थल इंडोनेशिया है। मिर्टेसी कुल का है। प्रयुक्त भाग पुष्प कलिका लौंग की इस्तेमाल की जाती है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों में और दंतशूल निवारण, दांत के दर्द के निवारण में किया जाता है। गन्ने का प्रयोग जैव ईंधन एथेनॉल की प्राप्ति के लिए और शक्कर बनाने में होता है। प्रमुख प्रजाति CO 1148 पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उपज उत्तर प्रदेश में होती है। चिलगोजा का वानस्पतिक नाम पाइनस जिरार्डियाना है। पाइन पौधे के बीज से प्राप्त होता है और चिलगोजे में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की प्रमुख मात्रा होती है। ब्राह्मी का वानस्पतिक नाम बाकोपी मोनेरी है। अन्य नाम जल नींबू है। उत्पत्ति जलासन भूमि में होती है। इसका प्रयोग मस्तिष्क के पोषण, स्फूर्तिदायक स्नायु कोशों के पोषण व उन्हें उत्तेजित करने के लिए होता है। कैफीन मनोस्फूर्तिदायक एवं मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले उत्तेजक औषधि हैं। इसका रासायनिक सूत्र C8H10N4O2 है। रासायनिक प्रकृति क्षारक पदार्थ है। प्रमुख स्रोत चाय, कॉफी, कोको है। पुदीने का वानस्पतिक नाम मेंथा अरंबेसिस है। प्रयोग पुदीना अर्क या मेंथॉल तेल का उत्पादन करने में होता है। विधि पुदीने की पत्ती का भापास्वन। भारत द्वारा संपूर्ण विश्व की मेंथा आपूर्ति का 80% उत्पादन सर्वाधिक यूपी में ही उत्पादन होता है मेंथा का। क्रिकेट बैट इसका निर्माण विलो नामक लकड़ी से होता है। विलो का वानस्पतिक नाम है सेलिक्स अल्बा। हॉकी स्टिक सहतूत की लकड़ी से बनती है। इसका वानस्पतिक नाम है मॉरस अल्बा। समुद्री खरपतवार प्रमुख स्रोत है आयोडीन की। वनीला प्राप्त होता है ऑर्किड परिवार के पेड़ों से। इनका उत्पादन होता है तने एवं जड़ के स्राव द्वारा। टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल हैं साइट्रिक, मैलिक, ऑक्सैलिक अम्ल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक है लाइकीन का। कपूर बनाया जाता है सिनामोमम कैम्फोरा नामक सदाबहार वृक्ष की लकड़ी से। पौधे में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त भाग है परागकोश। बर्ड चिप प्रौद्योगिकी संबंधित है गन्ने की खेती से। पौधों में भ्रूण मिलता है बीज से। मौसमी के पौधों का प्रवर्धन होता है कलमबंद तकनीक से। एक ही पौधे
कि एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वतिकाग्र में स्थानांतरण सजात पुष्पी परागण। कंचन उन्नत किस्म है। आंवले की प्रमुख पादप रोग का नाम कवक। गेहूं का काला टिड्डा पक्सीनिया ग्रैमिनिस टिट्रिसाई। गेहूं का स्लथकंठ स्मट रोग ऑस्ट्रिलेगा न्यूडा टिट्रिसाई। आलू की अंगेती अंगमारी कौन से कवक से होती है? अल्टरनेरिया सैलोमन से। आलू की पछेती विलंबित अंगमारी फाइटोपथेरा इफेंटेस कवक से। आलू का वार्ट रोग सिनकार्डियम एंडोबायोटिकम से। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से। गन्ने का लाल गलन रोग कॉलीट्रोटाइकम फलकेटम से। धान का भूरी पर्णचित्ती रोग हेलमिंथोस्पोडियम ओराइजी से। अरहर का मिलानी विल्ट रोग फ्यूजेरियम उड़म से। पौधों में जीवाणु जनित रोग आलू का सैथिल रोग स्यूडोमोनास सोलेनेसीरम से। क्राउन गोल रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस से। बंद गोभी का काला गलन जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस से। ये आप लोग खुद पढ़ लेना, बहुत ही भयंकर से नाम है। नींबू का कैंकर रोग जेंथोमोनास सिप्पी से। वैसे इनको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बता दूं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है जो पौधों में होता है। तो याद रखना आलू का सैथिल रोग और आलू का क्राउन गोल रोग, बंद गोभी का काला गलन, नींबू का कैंकर, ये जीवाणु जनित रोग है। और इस तरह से आएगा कि निम्न में से कौन सा रोग पौधों में कवक जनित रोग है। तो गेहूं का काला टिट्टा, गेहूं का स्लथकंठ स्मट, आलू की अंगेती अंगमारी, आलू की पछेती विलंबित अंगमारी, आलू का वार्ट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल गलन रोग, धान का भूरी पर्णचित्ती और अरहर का मिलानी, ये सब कवक से होने वाले रोग हैं।